नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा आपका जनवरी का महीना 2022 का नए साल का पहला महीना रहेगा। बहुत आशाएं लेके आता है जीवन के अंदर में। इसमें मंगल जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं, आपके अष्टम भाव के अंदर में चल रहे हैं। मंगल जो है वो अपनी ही राशि के अंदर में है और अपनी ही राशि के अंदर में अष्टम भाव के अंदर में रहने पर आपको यात्राओं के अंदर में वहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी दिए हुए हैं। मंगल जो है वो इस समय में वृश्चिक राशि में रहेंगे 17 तारीख को, यानी कि 17 जनवरी को वो आपके धनु राशि के अंदर में आ जाएंगे, यानी कि आपके त्रिकोण के स्थान के अंदर में आ जाएंगे। तो त्रिकोण का स्थान जो रहता है, तृतीय स्थान, नवम स्थान जो रहता है वो भाग्य का स्थान रहता है। नवम स्थान जो रहता है पिता से संबंध रखता है। नवम स्थान जो रहता है आपके पिता से रिलेटेड कार्य के अंदर में आप काम करते हुए उस समय में दिखेंगे। तो 5 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक का जो समय है, यहाँ पे देखिए आपके अष्टम स्थान है तो यहाँ पे लगने का भी रहता है, लगती भी है। हाथ पैरों में आपके किसी तरह का कष्ट भी रहता है। और उसके बाद में मंगल जो है लग्नाधिपति जो है आपके भाग्य के स्थान में आएंगे, तो ये समय आपके लिए भाग्य को सपोर्ट देने वाला रहेगा। भाग्य के अंदर में आप वृद्धि होते हुए देखेंगे, यात्राएं करते हुए देखेंगे, लंबी यात्राएं आपके जीवन के अंदर में आपको लेके आएंगी। सूर्य जो है वो आपकी राशि यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर में उच्च के होते हैं। वो अभी आपके धनु राशि के अंदर में 17-12 को जाएंगे और 14 तारीख तक रहेंगे। मतलब 14 तारीख तक वो धनु राशि के अंदर में विचरण करेंगे आपके भाग्य के स्थान के अंदर में। और सूर्य जो है वो आपके लिए जो है पंचम स्थान या त्रिकोण के भी स्वामी है। तो ये आपके लिए एक नॉलेज का समय रहेगा। आप गेन करेंगे इस समय में, पढ़ाई के अंदर में आपको डेवलपमेंट लेके आएंगे। साथ के साथ में आपके लिए जो है वो एक ग्रोथ वाला टाइम जो है वो बना रहेगा। उसके बाद में सूर्य जो है वो शनि के गोचर में जाएंगे, यानी कि आपके 10वें स्थान के अंदर में जाएंगे 15 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक के बीच में। 15 जनवरी से 2 फरवरी में आपके 10वां स्थान जो रहेगा कर्म स्थान का समय रहेगा। शनि के ऊपर में से गोचर करते हुए निकलेंगे, शनि के ऊपर में से गोचर करते हुए, यानी कि इस समय में आपके ऊपर काम का दबाव आपको देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। यहां से शनि जो है अपने घर से छठे स्थान पे 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान के अंदर में है। तो छठे स्थान के अंदर में रहने का अर्थ है कि कोई नया चेंज भी होगा, करियर के अंदर में चेंज हो सकता है। करियर के अंदर में अप एंड डाउन देखने को आपको मिल सकते हैं। शनि जो है वो आपके धनु राशि, शनि जो है मकर राशि के अंदर में रहेंगे। मकर राशि के अंदर में 17 डिग्री से 21 डिग्री का मूवमेंट रहेगा पूरे जनवरी के महीने में। तो शनि जो है उस समय में आपके लिए जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको एक काफी कठोर मेहनत करवाने वाले हैं। शनि जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको काफी डिसिप्लिन में लेके आने की कोशिश करेंगे। और शनि का ये जो कार्य रहेगा वो आपके लिए आपको एक जबरदस्त मेहनत करने का समय आपके लिए ये रहने वाला है। शनि की तृतीय दृष्टि 1 2 3 आपके 12वें स्थान के अंदर में। अब 12वां स्थान जो रहता है एक तरह से आइसोलेशन का भी रहता है। 12वां स्थान जो रहता है आपके लिए अपने व्यय का स्थान भी रहता है। तो व्यय के ऊपर में आप कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है मंगल उच्च के होते हैं, मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं। मंगल अपने से 12वें स्थान के अंदर में आ चुके होंगे 17 जनवरी के बाद में। तो जहाँ पे वो उच्च के होते हैं वहां से वो 12वें स्थान के अंदर में है। साथ के साथ में शनि के साथ में बुध बैठे हुए होंगे। बुध करीब 3 मार्च तक यहीं पे रहेंगे। बुध आपके लिए जो है तीसरे स्थान के स्वामी है, आपके लिए छोटे भाई बहनों के स्थान के स्वामी है। तीसरा स्थान जो है आपके लिए पड़ोस का स्थान है, छठे स्थान के स्वामी है। तो वहां पे बुध जो रहेंगे आपके लिए उच्च स्थान के स्वामी है। और यहाँ पे उच्च स्थान के स्वामी यानी कि आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। बुध के कारण आपके ऊपर में काफी कामकाज आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ बनाने की जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ में अपने से अष्टम स्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान में, अपने घर से अष्टम स्थान के अंदर में ग्रह है। तो वहां पे आपको एक सडन चेंजेस लेके आता है। कर्म स्थान के अंदर में सडन चेंजेस आपको लेके आएगा। साथ के साथ में बुध जो है वो आपके लिए एक तरह से कम्युनिकेशन के भी कारक रहते हैं। तो कम्युनिकेशन करने का भी जो आपको रहेगा अपनों से बड़े, क्योंकि शनि जो है वो बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे बुध जो है एक राजकुमार है और उनका कम्युनिकेशन करने के बारे में आपका ध्यान केंद्रित करके रखेंगे। इसमें और आगे देखते हैं तो गुरु जो है वो कुंभ राशि के अंदर में है। गुरु आपके लिए जो है वो त्रिकोण के स्वामी है और आपके लिए वह स्थान के स्वामी है, आध्यात्म के स्थान के स्वामी है। और गुरु जो है वो आपके लिए इस समय में
लाभ स्थान के अंदर में होंगे तो गुरु लाभ प्राप्त करवाने का कोशिश करेंगे, अपने बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त कराने का कोशिश करेंगे। गुरु जो है वो आपके अंदर में एक डिजायर पैदा करेंगे, आपके अंदर में एक होप्स डेवलप करेंगे। साथ के साथ में गुरु की जो सप्तम दृष्टि है आपके 5th हाउस के अंदर में, तो आपको ज्ञान के प्रति आपको एक डिसिप्लिन लेके आएगा, क्योंकि शनि की राशि में है। आप जो है वो अपनी नॉलेज को गेन करने के बारे में कोशिश करेंगे। साथ के साथ में आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स को बहुत ज्यादा अपने आसपास लिखने और सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको अपने पास में रखने की कोशिश में ये समय आपका व्यतीत होगा। गुरु जो है करीब 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक यहाँ पे रहेंगे और कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि मतलब इकट्ठा करना, किसी भी चीज को, नॉलेज को इकट्ठा करना, और गुरु जो है पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो आपको इकट्ठा करेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता से चीजों को इकट्ठा करते हुए इस समय में देखने वाले हैं। गुरु की जो दृष्टि रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि। देखिए गुरु की सौभाग्य की दृष्टि जो रहती है वो आपके सप्तम स्थान के अंदर में रहती है। तो सप्तम स्थान जो है यात्राओं के अंदर में यात्राएं क्रिएट करता है। सप्तम स्थान जो है आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। सप्तम स्थान जो है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड रहता है, तो वहां पे उनकी दृष्टि रहेगी। शुक्र की पोजीशन पे रहेगा। शुक्र जो है वो वाहन से रिलेटेड होते हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए मेटेरियलिस्टिक जीवन के लिए होता है, आपके लिए खान पान के लिए होते हैं। आपके लिए शुक्र जो है वो 2nd हाउस से रिलेटेड है और शुक्र जो है वो आपके लिए एक तरह से स्पाउस से रिलेटेड रहते हैं। तो वहां पे गुरु की दृष्टि देखने को मिलेगी। और लाभ स्थान के अंदर में अपने से पंचम 1 2 3 4 पंचम पोजीशन के अंदर में है, तो वहां पे आपको लाभ देखने का पार्टनरशिप के अंदर में फायदा लेके आएगा। बिजनेस के अंदर में आपको एक लाभ प्राप्त कराने का कोशिश उसमें करेंगे। हालांकि कारक भाव नाशक स्थिति में और शत्रु राशि के अंदर में यानी कि शुक्र की राशि में है, तो जो कन्वेंशनल वे है वहां पे ना लेके आपको दूसरे तरीके से आपको रास्ता देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे करीब 14 जनवरी को। 14 जनवरी से 4 फरवरी तक वक्री अवस्था के अंदर में रहेंगे। तो बुध जब वक्री रहेंगे यहाँ पे, तो बुध का जो वक्री अवस्था मकर राशि के अंदर में ही वो रहेंगे और ये वक्रत्व अवस्था जो है वो आपको इमीडिएटली पराक्रम के अंदर में आपको डेवलप करेगी, यानी कि कर्म क्षेत्र के अंदर में, पराक्रम के अंदर में आपको काफी चीजें एक साथ लेनी पड़ेगी और साथ में आपका रूटीन को भी काफी तेजी से चेंज करते हुए वहां पे आपको दिखेंगे। और शुक्र जो है 19/12 को यानी कि 19 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 19 तारीख को 19 दिसंबर से लेके 26 जनवरी तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे। और शुक्र जब वक्री होते हैं तो सूर्य के रिजल्ट देते हैं, यानी कि सूर्य के आपके पंचम स्थान के रिजल्ट देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे सप्तम भाव के स्वामी है, तो आपके अंदर में एक तरह का क्रोध डेवलप होगा, पार्टनर्स के अंदर में क्रोध डेवलप होगा। साथ के साथ में शुक्र जो है उस समय में धनु राशि के अंदर में ही चल रहे होंगे। 27 फरवरी तक वो धनु राशि के अंदर में ही उनका ये मूवमेंट रहेगा। तो ये वक्री अवस्था के अंदर में आपके भाग्य के यानी कि आपको मंदिरों के दर्शन होना, साथ में नवम स्थान जो रहता है ईश्वर का स्थान भी रहता है, तो मंदिर से रिलेटेड भी रहता है, वहां पे भी आपको लेके जाएंगे, आध्यात्म के अंदर में आपको लेके जाएंगे। साथ के साथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का स्थान भी रहता है, तो वहां पे धर्म के प्रति आपकी जो है आस्था आपको बढ़ती हुई देखेगी। तो शुक्र जब 19/12 को वक्री होंगे तो धर्म के प्रति आपकी आस्था को और वृद्धि करते हुए दिखेंगे और मंदिरों के अंदर में आपके मूवमेंट आपको लेके जाएंगे। इसमें आगे की तरफ बात करते हैं, चंद्रमा की पोजीशन से बात करते हैं। चंद्रमा जो है वो धनु राशि के अंदर में रहेंगे 1 और 2 तारीख को, यानी कि 1 और 2 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके नवम स्थान के अंदर में रहेंगे। नवम स्थान जो है इस समय में अमावस्या का भी रहेगा, चंद्रमा की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी और ये समय जो रहेगा आपके चंद्रमा जो है आपके हृदय के कारक हैं, तो ये दिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने घर से 6ठे स्थान में है तो हृदय के अंदर में किसी तरह की बेचैनी आपको देखने को मिलेगी। यात्राएं हो सकती है, छोटी मोटी यात्राओं का हो सकता है। लक का जितना आपको सहायता आप सोच रहे हैं उतनी लक की सहायता आपको देखने को ना मिले। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा जो है आपके सप्तम स्थान के अंदर में जाएंगे। सप्तम स्थान में शनि के साथ में रहेंगे। शनि और चंद्रमा का सभी जानते हैं कि एक विश्व योग बनता है, कर्म क्षेत्र के अंदर में विश्व योग देखने को आपको मिलेगा। एक तरह से चिंता वहां पे आपकी क्रिएट करते हैं। शनि के साथ में शनि शशि योग क्रिएट भी करते हैं, परंतु बुध उसके साथ में बैठे हुए हैं पंच महापुरुषों के अंदर में। मेहनत अधिक करवाएंगे, माता के प्रति, माता की सेहत के प्रति और ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस दिन देखने को मिलेगी। शनि जो है वो आपके लिए जो 10वें स्थान और 11वें स्थान के स्वामी यानी कि आपके लाभ स्थान के स्वामी है, साथ के साथ में शनि जो है वो आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी भी है, तो कर्म के स्थान के अंदर में काफी अधिक मेहनत आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा का यहाँ पे मूवमेंट रहेगा मकर राशि के अंदर में 3 और 4 तारीख को। 3 और 4 तारीख को मकर राशि के साथ में बुध के साथ में चंद्रमा रहेंगे। बुध और चंद्रमा की बहुत अधिक
पारस्परिक मित्रता नहीं है, तो पराक्रम करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि मेहनत करने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके लाभ स्थान के अंदर में जाएंगे। 5 तारीख को चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग बनेगा। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभ स्थान रहेगा। इस दिन का फायदा उठाइएगा। आपकी नॉलेज आपको गेन होती हुई मिलेगी। पराक्रम के अंदर में आप अच्छी प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे। साथ के साथ में आपको जो ग्रोथ है वो आपको आपके पार्टनर्स के थ्रू भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। धन का लाभ भी होगा, धन का अचानक से आपको लाभ भी देखने को मिल पाएगा। 7, 8 और 9 तारीख को देखिएगा। 7, 8 और 9 तारीख को सेहत का ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। 12वां स्थान है, समय को व्यय करते हुए दिखेंगे। व्यय का स्थान है, व्यय किसी भी तरह का हो सकता है, हेल्थ का व्यय हो सकता है, पैसे का व्यय हो सकता है, समय का व्यय होता है। ये दिन आपके लिए एक तरह से आप ज्यादा उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो उस तरह से आपका ये समय बीतता हुआ जाएगा। 12, 13 और 14 तारीख को 10, 11 तारीख को चंद्रमा जो है लग्न के अंदर में होंगे। लग्न के अंदर में देखिए, लग्न से सारी चीज देखी जाती है और फर्स्ट हाउस के अंदर में चंद्रमा रहेंगे और उस समय में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देने की भी जरूरत पड़ेगी। अपने मान सम्मान के प्रति आपको चेतना लेके आएगी। साथ के साथ में मंगल जो है उस समय में काफी वृश्चिक राशि को छोड़ने के हिसाब से चल रहे होंगे, तो एक तरह से विपरीत राजयोग ये यहाँ पे बनाते हैं। और चंद्रमा जो है वो आप अपने से अपने घर के अंदर में होंगे, तो आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉशियस होंगे, बट आप अपने बारे में विचार करते हुए देखेंगे। अपनी जो 3 दिन आपके जो गए हैं 7, 8 और 9 तारीख वाले, उसको वो ठीक करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा जो है आपके राहु के साथ में होंगे। चंद्रमा यहाँ उच्च के होते हैं, घर के साथ में होते हैं, कुटुंब के साथ में होते हैं। किसी से प्रॉमिस करते हुए ध्यान दीजिएगा, प्रॉमिस का इस समय ध्यान दीजिएगा। वाणी के अंदर में ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। ये दिन आप अपना कुटुंब के साथ, परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ में, अपने कुटुंब के साथ, बेसिकली अपने घर परिवार के साथ में बिताने का आपको समय जाएगा, अपने घर के अंदर में जाएगा। 15, 16 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में, छोटी मोटी यात्राएं आपको लेके आ सकता है। और 15 और 16 तारीख को आप देखेंगे तो इस समय में सूर्य का मूवमेंट भी आपके 10वें स्थान के अंदर में होगा, तो वहां पे आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ोसियों से आपकी वार्तालाप किसी कारणवश हो सकती है। आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ में चंद्रमा जो है वो पाप ग्रह के पास में, तो पाप ग्रह के नजदीक होने के कारण और एकांत में है। और इस समय में आप देखेंगे तो एक तरह का काल सर्व योग बना हुआ है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रहों का गोचर इस समय में चल रहा है। चंद्रमा जरूर उससे बाहर निकले हुए होंगे इस समय में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक अपने पराक्रम से आप रिलीफ करने का कोशिश इसमें लेके आएंगे। 17, 18 और 19 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा जो है 4th हाउस के अंदर में है। 4th हाउस के अंदर में घर के अंदर में समय बिताएंगे, माता के साथ, परिवार के साथ में। यहाँ पे देखिए मंगल जो है वो नीच के होते हैं, तो माता के सामना आमना सामना भी आपके लिए क्रिएट हो सकता है। और ये समय जो रहेगा आपका एक वाद विवाद के समय में समय भी निकल सकता है। अपनी एजुकेशन के ऊपर में इस दिन ध्यान देंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। अगर आप पढ़ते हैं और बेसिक एजुकेशन के अंदर में है तो इस दिन आप बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशन को, अपने स्ट्रेंथ को लेके आ सकते हैं। मंगल चंद्रमा की जो यहाँ पे मूवमेंट रहेगा, ये दिन आपका, इसका आप यूटिलाइजेशन अवश्य करिएगा। 20, 21 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 5वें स्थान में रहेंगे, तो जो आपकी एजुकेशन के अंदर में प्रॉब्लम आई थी उसको आप 20 और 21 तारीख को रिजॉल्व करते हुए देखेंगे। 20 और 21 के सामने चंद्रमा जो है आपके केंद्र में रहेंगे। मंगल मंगल जो है वो आपके मित्र में ही आते हैं, केंद्र के स्वामी रहते हैं चंद्रमा, तो मंगल के कारण आपका जो है सूर्य का मूवमेंट भी आपके कर्म स्थान के अंदर में होगा। तो यहाँ पे आप काफी अपने आप को स्ट्रेंथ, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, अपनी विजडम की वजह से, आपके अगर लेखन कार्य करते हैं तो वहां पे आप ग्रोथ होते हुए देखेंगे। अगर आपका आर्ट से रिलेशन है तो वहां पे आपकी ग्रोथ होते हुए देखेंगे। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर में स्पेकुलेशंस वगैरह का कार्य करते हैं तो वहां पे आपकी ग्रोथ होते हुए दिखेगी। 22, 23 तारीख को छठे घर में जाएंगे। यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रुओं के प्रति जो आमना सामना आपका हो सकता है। कर्म क्षेत्र के अंदर में शत्रु आपके बन सकते हैं, वहां पे आपको सावधान देने की जरूरत है, क्योंकि बुध जो है वो कर्म क्षेत्र में है, तो छठे स्थान का स्वामी कर्म क्षेत्र के अंदर में आया हुआ है, तो वहां पे आपको वहां के रिजल्ट आपको देता हुआ मिलेगा। और यहाँ पे आप एक्टिवेट होते हुए देखेंगे, गुप्त शत्रुओं को बनते हुए इस समय में अपने आप को देख पाएंगे।
24-25 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में जाएगा। छोटी यात्राएं आपकी रह सकती है, बाहर की दुनिया से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी व्यापार के अंदर में अपने कार्य को अंदर कर सकते हैं अपनी। साथ के साथ में चंद्रमा का यहाँ पे मूवमेंट रहेगा, तो आप अपने पार्टनर के साथ में समय बिताते हुए इस दिन देखेंगे। 26-27 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा जाएंगे। अष्टम भाव के अंदर में चंद्रमा का जाना, यात्राओं के अंदर में थोड़ा सा सावधानी रखना, सेहत का ध्यान देना, आपके मन को किसी कारणवश जो है एकांत की आवश्यकता देखने को। देखिए मोक्ष स्थान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का स्थान है, तो इस समय अपने आप को एकांत में देखने का कोशिश करेंगे, धन का व्यय करेंगे, किसी यात्राओं के अंदर में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। 28 और 29 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके नवम स्थान के अंदर में भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो आपका समय जो गया था 26 और 27 तारीख को, उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो 26 और 27 को आपने इमीडिएट और डिसीजन लिए थे, उसको आप इंप्रूव करते हुए इस दिन देखेंगे, उनको आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। 30 और 31 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे। कर्म क्षेत्र में अंदर में आप कामकाज से रिलेटेड रहेंगे, अपने काम के लिए कार्य करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। साथ के साथ में पिता के धन के साथ में आपका कुछ व्यय होते हुए दिखेंगे। मेहनत करने वाला आपका ये समय रहेगा। चंद्रमा जो है वो शनि के साथ में, शनि जो है वो आपकी अधिक मित्रता नहीं है, तो पाप ग्रह रहते हैं, तो उसमें आपको एक मेहनत करने की जरूरत देखने को मिलेगी। इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर करिएगा अपना, इसमें बहुत और साथ में लाइक भी करिएगा। इसमें जो 4 दिन है वो आपके लिए देखने योग्य है। उनमें से बेसिकली जो है वो 5 जनवरी को गज केसरी योग रहेगा, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और 20 जनवरी वाला गज केसरी योग आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी जो है 2 गज केसरी योग बनेंगे वो आपके लिए 20 तारीख, 12 तारीख और 26 तारीख को जो बनेंगे वो आपके सेकेंड हाउस और अष्टम स्थान के अंदर में बनेंगे। बट इन 5 जनवरी वाला और 20 जनवरी वाले गज केसरी योग का फायदा उठाइएगा। शुक्र जो है अस्त हो जाएंगे 7 जनवरी को और दोबारा से 11 जनवरी को उदय हो जाएंगे, तो उस समय में आपको जो है आपके पार्टनर्स के साथ में आपके व्यय के स्थान में खान पान के अंदर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, और वक्री अवस्था के अंदर में वो अस्त हुए होंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी देने की जरूरत होगी, क्योंकि सूर्य का अस्त होना एक तरह का, क्योंकि शुक्र जब वक्री चल रहे होते हैं तो उनका जो है वो सूर्य के रिजल्ट्स देते हैं, यानी कि आपका डोमिनेंसी वहां पे जागृत होती है, आप डोमिनेट हो जाते हैं, और आप देखेंगे पिता की तरफ से डोमिनेट होते हुए, पिता को डोमिनेट होते हुए वहां पे अपने आप को पाएंगे। हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ के लिए ओवरऑल आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के अंदर में और अष्टम स्थान के अंदर में कालसर्प योग बना हुआ है, वहां पे आपको हेल्थ की थोड़ी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन के अंदर में आप ग्रोथ करते हुए दिखेंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर में अच्छी ग्रोथ को पाते हुए देखेंगे। पढ़ाई के कारण यात्रा भी करनी पड़ सकती है, और बड़ी यात्राओं के अंदर में अच्छा एक अपना झंडा भी गाड़ते हुए दिखेंगे। विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं, शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस समय में प्लान कर सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे आपको सावधानी रखने की जरूरत है। बच्चों के लिए इस समय में प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आप प्लान कर सकते हैं। जॉब के लिए अगर आप देखा जाए तो जॉब में आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस के अंदर में आप थोड़ा प्रॉफिट कमाते हुए आपको मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट को आप अच्छा अर्जित करते हुए जाएंगे और एक लॉन्ग टर्म परसेप्शन के अंदर में अपना दबदबा देखेंगे। ओवरसीज आप जाना चाहते हैं तो इस समय में आप ओवरसीज जाने का एक मौका आपको मिलेगा टेम्पररी, और घर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा समय आपका चल रहा है। शेयर मार्केट में अंदर डील करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। इमोशंस के ऊपर में डील करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान खुद को पाएंगे। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मेष लग्न का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।